करेंगे एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर सेकंड के पहले फर्स्ट पार्ट करा देते। क्या करा देते? देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। 103 इंटू में 107। आप कहीं इसको सोचो मल्टीप्लाई करना, वो नहीं करना। बोला गया है इवेल्यूट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। बिना डायरेक्टली मल्टीप्लाई के इसको इवेल्यूट करो, इसका आंसर निकालो। तो बेटा बहुत आसान है। 103 को कैसे लिख सकते हैं? 100 प्लस में और 107 को कैसे लिख लेते हैं? 100 प्लस में। इतनी बात समझ आ गई? कौन सा फॉर्मूला लगेगा बता देता हूं। एक्स सेम है कि नहीं है? ए और बी अलग अलग है कि नहीं है? एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस में ए बी। पूरे फॉर्मूले उतार लिए। इधर आओ। एक्स की वैल्यू कितनी है? 100। ए की वैल्यू कितनी है? 3। एक्स की वैल्यू कितनी है? 100। वाई की वैल्यू कितनी है? 7। अब इक्वल टू एक्स की वैल्यू कितनी है? 100। उसके ऊपर क्या करना है? स्क्वायर लगाना। प्लस है तो ब्रैकेट है तो ए की वैल्यू कितनी लिखनी है? 3। प्लस है तो बी की वैल्यू कितनी लिखनी है? 7। ब्रैकेट क्लोज करना है कि नहीं करना? एक्स की वैल्यू फिर से कितनी लिखनी है? क्या साइन लगाना है? ए की वैल्यू कितनी? हर्ष बताओ, ए की वैल्यू कितनी? ब्रैकेट बी की वैल्यू कितनी? किसको समझ आया? ये वाली वैल्यू रख देनी है, इस वाली वैल्यू को। समझ आया कि नहीं आया? बता। हाँ बेटा, समझ आया कि नहीं आया? ये यहां से सॉल्व करना है। ये तो दे रखा है, इक्वल टू के बाद सॉल्व करना होता है। 100 इंटू में 100 कितना आया? 10,000। ठीक है, 40 हो जाएगा। 20 कितने क्या हो जाएगा? प्लस का प्लस, इन दोनों को प्लस करो। 3 और 7 कितना हुआ? 10। और 10 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा? 1000। कितना आ जाएगा? ये बचा 10 और 10 को मल्टीप्लाई कर दिया किससे? 100 से। तो क्या आ गया? 1000 प्लस 7 3 का कितना होता है? 21। इधर देखो प्लस करने का तरीका। पहले 10,000 लिख लो, फिर 1000 लिख लो, फिर 21 लिख लो। समझ आ गया? अच्छे से सेकंड भी लो, बता देता हूं। ध्यान दो। 95 90 ऐसे है। 95 96 क्या करना? 90 प्लस में 5, 90 प्लस में फिर से एक फॉर्मूला लगा देना। एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स का स्क्वायर ए प्लस बी एक्स इंटू में ए बी। सॉल्व कर लोगे? मैं लिख देता हूं सेल्फ। 100 माइनस भी हो सकता है। थर्ड पार्ट 100। देखो थर्ड पार्ट क्या है? 104 और 96। सुमित या तो उतार ले, समझ ले।
अब इसमें ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। 104 और 96, तो 104 को कैसे लिख सकते हैं? 100 प्लस में 4। 96 को कैसे लिख सकते हैं? 100 माइनस 4। इधर आओ, 104 को कैसे लिख सकते हैं? 100 प्लस 96 को कैसे लिख सकते हैं? 100 में से 4 माइनस करोगे तो क्या आएगा? दोनों चीजें सेम है कि नहीं है? अंतर किस चीज का है? प्लस माइनस का। तो इसमें ये फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी है हर्ष तू बता? 100, तो 100 का स्क्वायर, बीच में माइनस है माइनस, बी की वैल्यू कितनी है? 4 का स्क्वायर। 100 इंटू में 100 10,000 आ जाएगा। 2 की जगह कितनी जीरो आ जाएगी? 4 जीरो, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। 10,000 में से 16 माइनस कर दो, ये हो गया 9999। ठीक है, ये 10 होगा, लास्ट में 10 होगा। 10 में से कितना चला गया? 6, 4, 8, 9, 9, 9984। समझ आ गया? फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन फोर्थ करेंगे, सेकंड बिल्कुल खत्म हो गया। थर्ड में बाद में कराऊंगा, पहले क्वेश्चन 4 कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 का कौन सा पार्ट करा दूं? पहले फर्स्ट ही करवा देता हूं, ठीक है? x प्लस वाई प्लस 2y प्लस 4z का स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है? थर्ड कराएंगे बेटा, अभी फोर्थ करा देते हैं। सुनो, x प्लस 2y प्लस z, इसका कौन सा फॉर्मूला लगेगा? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, c का स्क्वायर, 2ab, 2bc, 2ca। समझ आ गई? a की वैल्यू कितनी है? x, b की वैल्यू कितनी है? 2y, c की वैल्यू कितनी है? 4z। यहां पे पुट करो और आंसर निकालो। इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है? x, x का स्क्वायर प्लस है तो प्लस, b की वैल्यू कितनी है? 2y, और इसके ऊपर, दोनों के ऊपर क्या लगाएंगे? स्क्वायर, होल स्क्वायर, ठीक है? प्लस जेड, सी की वैल्यू कितनी है? 4z का होल स्क्वायर, फिर से प्लस, ये तीनों हो गया कि नहीं हो गया? अब क्या लिखेंगे? 2 का 2, a की वैल्यू कितनी? x, b की वैल्यू कितनी? 2y। जब यहां पे आएंगे ना तो ब्रैकेट लगा के ऐसे सॉल्व करना है, समझ गए? फिर बीच में क्या है? प्लस 2 का 2, b की वैल्यू कितनी है? 2y, c की वैल्यू कितनी है? 4z, फिर प्लस का 2 का, c की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू कितनी है? समझ आ गई? नहीं आया किसी को समझ? आ गया? इधर आओ, x का स्क्वायर तो क्या होगा? 2 का स्क्वायर कितना होगा? y का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16, z का स्क्वायर कितना होगा? z स्क्वायर। समझ आ रही है? इसका x का स्क्वायर था तो x का स्क्वायर हो गया, प्लस है तो प्लस। इसमें दोनों का, पहले 2 का स्क्वायर होगा फिर y का स्क्वायर होगा, प्लस 4 का स्क्वायर होगा, z का भी स्क्वायर होगा, प्लस 2 2 जा एक्स वाई का, 2 2 जा 4 4 जा 16, वाई जेड का 2 4 जा एक्स जेड का, सॉल्व हो गया। पार्ट करा देता हूं।
1 अपॉन में 4a माइनस 1 अपॉन में 2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। फिर से वही फॉर्मूला लगाओ बेटा, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। तो a का स्क्वायर, b का स्क्वायर प्लस में c का स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2ca। x की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू कितनी है, माइनस में लेके चलना है। अगर माइनस का साइन है तो माइनस में लेके चलना है। और c की वैल्यू कितनी है, इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन में 4a 1 अपॉन में 4a उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर स्क्वायर। इसी बात समझ आ गई। बताओ प्लस जाता क्या देखो, प्लस b की वैल्यू कितनी लिखी बताओ, b की वैल्यू कितनी लिखी, गलत, माइनस 1 अपॉन में 2b का होल स्क्वायर, फिर प्लस का प्लस। बताओ c की वैल्यू कितनी रखूं, 1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस का 2 का ब्रैकेट, a की वैल्यू कितनी, b की वैल्यू कितनी, b प्लस का प्लस 2 का 2, b की वैल्यू कितनी, c की वैल्यू कितनी, प्लस 2 का 2, c की वैल्यू कितनी, a की वैल्यू कितनी, 1 अपॉन में 4a। समझ आ गई, यहाँ तक तो समझ आ गई होगी। कुछ नहीं करना था, जैसे जैसे नियम है वैसे वैसे उसकी वैल्यू पुट करने की वैल्यू। इतनी बात समझ आ गई। इधर आओ, 1 अपॉन में 4a 1 अपॉन में 4a, तो उसके बाद हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, a में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 का स्क्वायर, और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, तो हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन में 1 की तो वैल्यू होगी नहीं, इसने छोड़ ही दिया, माइनस 1 अपॉन में 2b माइनस 1 अपॉन में 2b, तो माइनस माइनस 1 को 1 से करेंगे 1, b को b से करेंगे b स्क्वायर, और 2 को 2 से करेंगे तो क्या बच गया, समझ आ गई। ठीक है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस और ये माइनस, तो क्या बन जाएगा, प्लस माइनस क्या होता है, इस 2 से ये 2 चला गया, ऊपर क्या बचेगा, ए बी, नीचे क्या बचेगा, समझ आ गई इतनी बातें। फिर से प्लस माइनस क्या होता है, 2 से 2 चला गया, क्या बचा, 1b, 1 तो लिखेंगे तो खाली क्या लिखे, प्लस प्लस का प्लस 2 1 जा और 2 2 जा, ऊपर क्या बचा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, ऊपर क्या बचा और नीचे क्या बचा,